अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। और अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने आज बहुत जो है वो एक बड़ा एक गैप जो है वो दिया और मार्केट जो है वो उसने एक प्रॉपर एक यू लगाया। आप देख सकते हैं कि कल मार्केट डाउन थी, फिर ऊपर गई, फिर आज डाउन पे बंद हुई। अप्रॉक्सीमेट तकरीबन KSE 100 इंडेक्स देखा जाए तो 63,813 पे क्लोज़ हुआ। जो 64,000 की रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो गई और आप देख सकते हैं कि 484.94 मार्केट जो है वो नेगेटिव विटनेस किए गई। अगर देखा जाए तो 212.49 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसमें सेलिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं कि जो आप फ्राइडे की जब मार्केट सस्पेंड हुई तकरीबन 12 बजे के करीब, उस वक्त सिर्फ 84 मिलियन का वॉल्यूम था और उसमें बायर वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। उसके बाद सारा सेलिंग प्रेशर देखा गया, 13,416 मिलियन का तकरीबन टोटल काम हुआ। मार्केट में हाई की बात करें 236 पॉइंट मार्केट हाई गई और 64,534 के ऊपर जो है वो हाई एक विटनेस किया गया। लो की बात करें तो 63,743 के करीब मार्केट नीचे भी गिरी। 554 पॉइंट एक वक्त में मार्केट माइनस थी। ये सारी मार्केट में KSE 100 इंडेक्स की डिटेल थी। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात बताऊं कि मार्केट ने जो जिस तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है, आज वैसे भी रोल ओवर वीक था और रोल ओवर वीक में होता क्या है, आप लोग बेहतर शायद समझते होंगे कि रोल ओवर वीक में हमेशा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि लोगों ने अपनी पोजीशन नील करनी होती है। कुछ लोग माल इसलिए बेच के जाते हैं कि मंडे को आके जो भी मुल्की सिचुएशन है उसके हिसाब से बाइंग करेंगे। कुछ लोगों ने लिवरेज पे माल उठाया होता है, उधार पे माल उठाया होता है, इंटरेस्ट पड़ा होता है, वो फिर उसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माल को जो है ना बेच के जाना पड़ेगा क्योंकि उनका टाइम पूरा हो रहा होता है। 1 मंथ का फ्यूचर का सौदा जो है वो उनका कंफर्म हो रहा होता है, तो उसका टाइमिंग ख़त्म हो रही होती है। तो आप इसको ये थोड़ा सा देखें कि मार्केट में आज रोल ओवर वीक था, आज बाइंग ज़रूर बनती थी, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना किया सबको एंड के ऊपर एक मैसेज करके कि जी आप काइंडली बाय ना करें, मंडे को आके फ्रेश बाइंग करेंगे। 20, 30, 40 पैसा 50 पैसे ऊपर ख़रीद लेंगे, लेकिन मंडे को फ्रेश बाइंग करेंगे। देखिए, इलेक्शन डेज़ है, कुछ भी हो सकता है। सैटरडे को, संडे को, मंडे को कोई भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो कि मार्केट को एक दफ़ा शफल करवा सकती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़हन में रखना है। मार्केट करेक्ट भी की जा सकती है, लेकिन यह है कि मार्केट में मोस्टली चांसेस ये है, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, कोई ऐसा मैटर नहीं आता, तो मार्केट इंशाल्लाह ताला आपको मंडे को थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट परफॉर्म करे, प्रॉफिट टेकिंग करके फिर बाहर आए, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो नीचे माल ख़रीद सकेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों ने अपना काम वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 0322 4646 911। स्टॉप लॉस में असल में ये फ़ायदा होता है आप लोगों को कि स्टॉप लॉस जो है वो लगाने से आप लोगों का जो एक ख़ास प्रॉफिट, एक स्टॉप लॉस से एक ख़ास जो आपका लॉस है वो बुक हो जाता है। आप ज़्यादा लॉस में नहीं जाते और जब वो प्राइस शेयर की मज़ीद गिर जाती है तो तब आप जो है वो उसको नीचे दोबारा बाय कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस का ये फ़ायदा होता है। और फ़ायदा होने के बाद जो है वो फ़ायदा होने के बाद जो है आपको जो है वो अंदाज़ा होता है कि यार वी आर डूइंग वेल। तो बाकी ये है कि मार्केट के अंदर अगर बात करूँ जी कि टॉप जो आप लोग के गेनर लूज़र्स थे उनकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले वॉल्यूम लीडर्स में देखा जाए PIA की आज न्यूज़ भी आई कि प्राइवेटाइजेशन डिले हो रही है और ये सारी चीज़ें थी। तो PIA में ये है कि प्राइस जो है वो डिले का कन्फर्मेशन हो गई है, लेकिन आज ₹1 ऊपर था। PIA में अच्छी खासी बाइंग थी और PIA जो है वो परफॉर्म कर गया। उसमें तकरीबन कैप देखा गया, कल देखा जाए ₹5.20 पे क्लोज हुआ। हैवी सेलिंग आई,
₹5.08 तक भी नीचे गया। वो टाइम था बाय करने का, लेकिन ये है कि 47 मिलियन का वॉल्यूम था, सेलिंग हैवी आई। उसके बाद देखा गया कि दोबारा जो है वो बायर आ गया, तो वो बायर के आने से हमें जो है वो बेनिफिट ही फील हुआ और बेनिफिट ही मिला। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि कैल जो है वो ₹5.20-10 ₹5 के करीब कहीं पे भी मिले तो कैल बहुत बेहतर है इस लिहाज से। उसके बाद देखा जाए तो OGDC है, OGDC ₹6 प्लस गया, उससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा डाउन भी आ गया, 139 तक नीचे भी आया था, 139 तक, लेकिन OGDC की न्यूज़ अच्छी है। आपको बताया सर्कुलर डेप्ट का मैटर रिजॉल्व होने जा रहा है, तो हैवी बाइंग है इसके अंदर। ये भी तकरीबन ₹6 प्लस के साथ ₹140 के करीब बंद हुआ। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि 100 पॉइंट जो है वो OGDC के थे मार्केट में पॉजिटिव, और फिर मार्केट 400 पॉइंट माइनस बंद हुई है। OGDC अगर आज परफॉर्म ना करता तो आपकी मार्केट तकरीबन 700 पॉइंट माइनस बंद हो रही थी। PPL की बात करें, ₹117 के ऊपर क्लोजिंग दी, तकरीबन 2 पैसे माइनस के साथ। हैस्कोल 53 पैसे माइनस था, WTL 2 पैसे माइनस था। ये सब वॉल्यूम लीडर्स का बता रहा हूँ आपको। PIBTL 26 पैसे माइनस था, सिनर्जी 6 पैसे, PTCL 36 पैसे और FFL तकरीबन ₹10.25। आज कुछ रिजल्ट वगैरह अनाउंस भी हुए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। FSC का रिजल्ट आया, ₹4.10 इसने डिविडेंड दिया पर शेयर, जो कि एक अच्छा डिविडेंड का कहलाया जा सकता है। लेकिन एक तसल्ली बख्श जो है वो डिविडेंड था। अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यू विल बी जो है वो अर्न बेटर। तो उसमें फिर एक चीज़ ये भी थी मार्केट के अंदर, अगर देखा जाए तो मार्केट में जो है वो FFL के अलावा जो है देखा जाए तो एचकार के हवाले से भी न्यूज़ थी कि जी एचकार ने जो है वो अपना अच्छा खासा लॉस बुक किया। होंडा एटलस कार का जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ 82% इन 3 मंथ्स, ये भी एक न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान तो इम्पोर्ट कैटल फ्रॉम ब्राज़ील, एक ये भी न्यूज़ थी। उसके बाद फूड इम्पोर्ट ड्रॉप बाई 19.48% इन फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो रिजल्ट्स में मैं बताऊँ तो लकी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन लकी सुबह पहले परफॉर्म कर गया, उसके बाद लकी जो है वो नीचे आ गया। लकी आपकी स्क्रीन में सामने आ रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट इनका हाफ ईयर एंडेड का आया 31 दिसंबर 2023 तक का। अर्निंग पर शेयर तकरीबन ₹45 आई है, जो कि अगर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर 2022 में 22.9 थी। तो ये देखा जाए को पे आउट इसने कुछ नहीं किया, लेकिन लकी विल बी परफॉर्म, और लकी जो है वो इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो मुझे आने वाले वक्त में लगता है कि लकी जो है वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो आप लोग लकी के अंदर भी अगर थोड़ी बहुत करेक्शन मिलती है तो आप ज़रूर बाय करें। उसके बाद पाकिस्तान सेट टू लॉन्च ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये एक न्यूज़ थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने आप सब लोगों को बता दिया था 11:30 बजे, आप लोगों को शॉर्ट के ज़रिए भी बता दिया था, और ये आपके स्क्रीन पे हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल का भी एक लिखा आ रहा है। मैंने लिखा था डू प्रॉफिट टेकिंग बिफोर 11:30 AM, और मैंने उसके बाद कहा था कि हम आपको जो अपनी शॉर्ट है उसमें कहा था कि आप लोगों को इंशाल्लाह बाय कॉल देंगे, सेकंड हाफ में बताएंगे क्या करना है। तो सेकंड हाफ में मुझे पोजीशन ऐसी नज़र नहीं आई, क्योंकि धड़ाधड़ जो है सेलर आ रहा था। तो ये कंडीशन ऐसी नहीं होती कि जब बहुत ज़्यादा सेलर आ रहा हो तो आप बाय करके बैठ जाए, क्योंकि आपको मार्केट में उस वक्त प्राइजेस मज़ीद भी नीचे मिल सकती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं चाइना $6 ट्रिलियन स्टॉक वाइप आउट एक्सपोजेस डीपर प्रॉब्लम फॉर जो है वो ज़ाई, ये एक लिखा हुआ था उनके प्रेसिडेंट के लिए जो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उसके बाद ये था कि LCI प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स जंप्स बाय 88% इन अक्टूबर टू दिसंबर, ये बड़ी अच्छी एक न्यूज़ थी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। लकी कोर भी बहुत अच्छा शेयर है और आगे आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। सऊदी अरेबिया टू ओपन इट्स फर्स्ट अल्कोहल स्टोर इन रियाद, ये कुछ इस तरह की न्यूज़ थी। उसके बाद नेशनल फूड्स एक्सपैंड्स इट्स ऑपरेशंस इन UAE, नेशनल फूड के हवाले से जो है वो न्यूज़ थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो इसके अलावा जो है वो मज़ीद न्यूज़ की बात करें, 2 इनोवेटिव पावर सेक्टर प्लान्स फेल टू अट्रैक्ट MOF सपोर्ट। देखिए जी, इसमें जो ये न्यूज़ है ना, ये आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सर्कुलर डेप्ट का मैटर है, 2 इनोवेटिव पावर सेक्टर्स के बारे में जो बात हो रही है, देयर आर डिस्कशंस दैट सर्कुलर डेप्ट रिडक्शन प्लान शुड नॉट बी इन कन्फ्लिक्ट विद प्लेजेस मेड टू द IMF। ये एक न्यूज़ आई थी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसकी डिटेल जो है और लिंक वो हमारे चैनल के ऊपर भी आ रहा है, आप डिटेल जाके इसकी पढ़ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो इस न्यूज़ के अंदर जो है वो 1250 बिलियन इन्होंने अलाउंस की इतना एडजस्टमेंट के लिए। तो 400 बिलियन आफ्टर एडजस्टमेंट जो है वो बुक्स कंसर्न कंपनीज़ के लिए जो है वो है। 9% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो भी जो है वो उसमें से रिडक्शन होगी, और तकरीबन ₹14 पर यूनिट के जो है वो फ़र्क आएगा। तो ये उन्होंने कुछ थोड़ी डिटेल दी हुई है, आप डिटेल में जाके जो है वो इजीली पढ़ सकते हैं इसको। उसके अलावा जो है वो और न्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो है वो
मार्केट में न्यूज़ इस तरह की थी कि जिसकी वजह से मार्केट ने जो है वो आज थोड़ा बहुत जो है वो शफल किया ख़ुद को। एक तो यह फॉरेक्स रिजर्व हिट बाय 6 मंथ हाई 8.27 बिलियन, ये सुबह के टाइम न्यूज़ आई, इसका मार्केट ने इम्पैक्ट भी लिया था। पीएम काकड़ इनवाइट सऊदीया ग्रुप टू इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद KSE 100 फॉल्स बिलो 64,000 एमिड सेलिंग प्रेशर। उसके बाद देखें सेलिंग प्रेशर आया, उसकी भी न्यूज़ आ गई ना। SCCP proposes workplace safety enhancement in corporate governance regulations। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस implements स्ट्राइकर फिस्कल कंट्रोल्स एमिड फाइनेंशियल एटोनॉमी क्लेम्स, ये एक न्यूज़ थी। वर्क एक्सपीडाइटेड ऑन कैनबिस अथॉरिटी, इसके हवाले से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का 47.5 बिलियन प्रॉफिट हुआ है, ये उसकी न्यूज़ थी। FFC की जो रिज़ल्ट आया उसके हवाले से मैंने बता भी दिया है। ऑयल राइजेस 2% ऑन फॉलिंग US क्रूड ऑयल स्टॉक। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी अनवेल्स हिस्टोरिक नेशनल कैरियर एक्सपो इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री जॉइंट्स, ये एक न्यूज़ थी। इम्पैक्ट ऑन सीमेंट सेक्टर एज कोल प्राइसेस रीच प्री पैंडेमिक लोज, तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं रुपी इंचेज अपवर्ड सेटल एट 279.59 अगेंस्ट US डॉलर, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद स्टेट रन इंश्योरेंस फर्म एक्सपैंड रैपिडली, ये गौहर के ने बताया, जो आप लोग का इसका फाइनेंस का जो है वो सेक्रेटरी है। उसके बाद ATRL इनिशिएट्स रिफाइनरी टर्न अराउंड एंटीस्पेस 40% थ्रूपुट रिडक्शन, ये एक न्यूज़ थी अटक रिफाइनरी के हवाले से। IMF ट्रेंचेस पर प्रोपेल्स पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व टू 8.27 बिलियन डॉलर। वीकली इन्फ्लेशन ड्रॉप बाय 0.14%, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। ब्रूइज्ड बाय स्टॉक मार्केट चाइनीज़ रश इनटू बैंड बिटकॉइन, ये एक न्यूज़ थी। चैम्बर बैक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, ये एक न्यूज़ थी। क्विज फूड इंडस्ट्री के हवाले से न्यूज़ आई थी। तो उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट अनसर्टनली प्रीवेल्स एज जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और MPC's जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो है प्रिपेयर फॉर क्रूशल मीटिंग, ये क्रूशल एक मीटिंग हो रही है। गवर्नमेंट सेट टू रेज गैस प्राइजेस अप टू 41%। देखें एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप लोगों की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है और तकरीबन 20% के करीब करीब आती है तो मार्केट डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। होंडा लेटिंग इन साइड, मैंने आपको पहले ही बताया कि होंडा का जो न्यू वो है 143 मिलियन की जो है वो इनकी अर्निंग आई है, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है वो 37% जो ऑफ इनकम जो है उसके करीब करीब है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। होंडा की जो है डिटेल्स ये भी आप लोगों की स्क्रीन पे सामने आ रही है। बिजनेस प्लान फॉर PIA, एक बिजनेस प्लान उन्होंने लॉन्च किया था, ये भी आप लोगों की स्क्रीन पे सामने है। मॉनेटरी पॉलिसी टू कट और नॉट टू कट, ये एक न्यूज़ थी। ऑयल प्राइजेस एज अप, ये न्यूज़ थी। इस तरह से सारी जो न्यूज़ है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये जो है वो मार्केट की सारा सिनेरियो है जो आप लोगों के साथ शेयर हो गया, आप लोगों को मैंने बता दिया। एटलस होंडा प्रॉफिट सर्ज बाय 65% इन 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2023। तो एटलस होंडा की वैसे पहले भी न्यूज़ आई है, लेकिन अब सारी बात है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर जो है वो मुख्तलिफ न्यूज़ लगा रहे थे। पेट्रोलियम प्राइस लाइकली टू इंक्रीज़ इन नेक्स्ट रिव्यू, ये भी एक न्यूज़ थी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ सारी न्यूज़ें शेयर कर दी है। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं आगे आप लोगों ने करना क्या है। एक बात ज़हन में रखना है, आपने मंडे वाले दिन जो आप लोगों का स्टांस होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हो रही है वो भी रिवाइज होनी है, एक तो वो है। मार्केट जो है ना वो अनचेंज रह सकती है, थोड़ा ऊपर जाएगी थोड़ा नीचे आएगी, लेकिन मार्केट जैसे रिकवरी करे आपको कोई 20 30 40 पैसे रुपये 2 रुपये का फ़ायदा, वो फ़ायदा लेके बाहर आ जाए, हम फिर इंशाल्लाह रीबॉर्ड कर लेंगे। और आपको पता है ये बहुत बेस्ट ट्रेडिंग हो रही है इस वक्त ट्रेडर की कि आपने किस टाइम एग्जिट लेना और किस टाइम एंट्री लेनी है। तो कोशिश करें हम स्टॉप लॉस के साथ काम करें और मंडे को इंशाल्लाह फ्रेश कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे पास हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट।